नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रही है। रविवार को 2 विशेष उड़ानों से कुल 596 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे, जिससे अब तक 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। लौटे हुए नागरिकों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मानसून तय समय से 10 दिन पहले पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में पहुंच सकता है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिससे कई इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में मानसून के जल्दी आने से गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कुछ पहाड़ी इलाकों में मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। इजरायल के राजदूत रुवेन अजर्म ने सोनिया गांधी द्वारा ईरान का समर्थन करने पर आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि ईरान की 3 दशकों की आक्रामकता को अनदेखा करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ईरान हमलावर है और इजरायल के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अजर्म ने ईरान के आक्रामक व्यवहार को रोकने और परमाणु कार्यक्रमों को समाप्त करने पर ही कूटनीति की संभावना जताई। उन्होंने भारत को पश्चिम एशिया में शांति और विकास के लिए एक सकारात्मक देश बताया। ईरान और इजरायल के बढ़ते तनाव के कारण हजारों लोगों की जान गई है। मानवाधिकार समूहों के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में 950 ईरानी मारे गए और 3450 से अधिक घायल हुए, जिनमें 380 से अधिक नागरिक शामिल हैं। ईरान ने भी पहले 400 मौतों की पुष्टि की थी। अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिससे नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित बताया। हालांकि अमेरिकी हमलों में हताहतों की संख्या स्पष्ट नहीं है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण मध्य पूर्व में हालात बिगड़ रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया को यात्रा में रुकावटों और अमेरिकी हितों के खिलाफ संभावित प्रदर्शनों के प्रति आगाह किया है। मानवाधिकार समूहों के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में ईरान में 950 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ गई है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ये परिणाम खासकर आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें पंजाब की लुधियाना वेस्ट, पश्चिम बंगाल की कालीगंज, गुजरात की विदासवर, कादी और केरल की नीलांबुर सीटें शामिल हैं। डीजीसीए ने खराब मौसम के दौरान एयरलाइनों के लिए अपने परिचालन दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। साथ ही पायलटों को असामान्य परिस्थितियों में फ्लाइटों का मार्ग बदलने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। वहीं बारिश में या गीली हवाई पट्टी पर रात्रि परिचालन के दौरान होने वाले दृश्य भ्रम से निपटा जा सके। युद्धपोत 125 मीटर लंबा और 3900 टन वजनी घातक जहाज है। तमाल भारतीय और रूसी अत्याधुनिक तकनीकों एवं युद्धपोत निर्माण में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का एक प्रभावशाली मिश्रण है। इस जहाज का नया डिजाइन इसे उन्नत विध्वंसक विशेषताएं प्रदान करता है। इस विध्वंसक युद्धपोत के चालक दल के सदस्य सामूहिक रूप से स्वयं को द ग्रेट बियर्स कहलाने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की आशंका है। शेष जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर और झोंकेदार हवा चलने के आसार हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने वेव सिटी के निवासियों से पहली बार संपत्ति कर वसूलना शुरू कर दिया है। शासन के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, जिससे निगम को लगभग 10 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। अभी तक वेव सिटी के निवासियों से गृह कर नहीं लिया जाता था। निगम ने 7,500 से अधिक संपत्तियों की पहचान कर बिल जारी करना शुरू कर दिया है और सर्वे अब भी जारी है। न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोगों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हालिया हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फलस्तीनी झंडे लहराए और ईरान से दूर रहो जैसे नारे लगाए। उन्होंने इजराइल पर ईरान के साथ तनाव बढ़ाने और गाजा में सैन्य कार्रवाई का आरोप लगाया।
ये लोग अमेरिका के नेतृत्व में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के खिलाफ थे, जिसे वे युद्ध की शुरुआत मान रहे थे। उन्होंने अमन का संदेश दिया और जंग बंद करने की मांग की। एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एयर इंडिया की एक फ्लाइट को शनिवार को बम की धमकी मिलने के बाद उसका मार्ग परिवर्तित कर सऊदी अरब के रियाद शहर में सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों को गंतव्य तक ले जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही। कई बाहरी कारणों से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हो रही तो कुछ को रद्द करना पड़ता है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने आतंकियों को शरण देने वाले 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पहलगाम हमले के 2 महीने बाद भी हमला करने वाले तीनों आतंकी कहां हैं, इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों के 2 तरह के आकलन हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। इसके चलते ग्लोबल शेयर मार्केट दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं भारतीय बाजार भी आज कमजोरी के साथ खुल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान को गति दी है और 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। शाह ने नक्सलवाद के रास्ते पर भटके युवाओं से आत्मसमर्पण कर विकास में शामिल होने की अपील की और सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया।